अभी हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बन रहे हैं in our municipalities and committees, it has been already constructed and the projects are already working. So इसी तरीके से जो हमारे different towns में जो हमारे रुके पड़े काम थे, because we were having limited funds, जो हमारे पास पैसा जो था बड़ा limited रहता था, but we are again thankful to the government of India and UP administration जिन्होंने हमें बहुत सारे तरीकों से, क्योंकि हमारा 14 फाइनेंस का पैसा रिलीज एट अ टाइम हुआ, उसके बाद हमारा जो ग्रांटेड एड जो हमें मिला, हमारा इंटरनल रिसोर्सेज जो हमारा जनरेट हुआ, we all the things which we accumulate and we use for the public grievances और पब्लिक की जो डिमांड्स थी उनको चीजों को हमने रिड्रेस करने की 100% कोशिश की। एंड वी होप कि अगर आज के दिन में भी यहाँ पब्लिक ग्रीवेंसेस म्युनिसिपैलिटी के लिहाज से कहीं पे भी आए, एंड वी आर कमिटेड एंड वी विल 100% show our dedication, we will show 100% execution of all those genuine grievances कि हम उनको redress कर पाए। We are highly thankful to you, ma'am. Again, very wish you best of luck for whole of the day, ma'am. Of this public darbar, especially ma'am, I welcome you at District Baramulla and all dignitaries, whether ma'am, our chairperson, District Development Commissioner ma'am, SSP साहब and all other you who are part and parcel of this public दरबार। सबसे पहले मैम मैं एक इशू रेज करना चाहूँगी यहाँ पे, जो न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला को कैटर करता है मैम, बल्कि ओवरऑल जितना भी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू कश्मीर के, उन सबको आई थिंक ये प्रॉब्लम होगी। आई थिंक मैम वो इशू ये है कि जो हमारा कैपेक्स और एडीपी में सेविंग्स हो जाती है मैम, उसका हमें कोई वे आउट मैम हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, जो हमारा कैपेक्स में सेव हो जाता है अमाउंट या एडीपी में जो सेव हो जाता है मैम, उसका हमें कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया जाए ताकि हम उस पैसे को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें, ताकि जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स रहती है ड्यूरिंग आवर प्लान मैम, हम उसको जो है इसके ज़रिए से कैटर करना चाहते हैं। सबसे पहला इशू। और इसके अलावा मैम हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि यूथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर का, वो इस टाइम बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसके लिए हमें, मुझे लगता है एक सोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए मुझे मैम नज़र आ रहा है, जो हम आपके सामने रखेंगे मैम। हम चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी जो हायर एजुकेशन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है बारामूला के, उसमें स्टडी फर्दर स्टडी करें मैम। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है मैम, इसको आप ऑन प्रायोरिटी लें। तीसरी बात मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मैम मैंने पहले भी रेज किया था, शायद कुछ दिन पहले ही मैंने रेज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके लिए एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया गया जो शायद मैम अगर हम यहाँ पे बताएंगे तो मुझे लगता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंसल्ट फील हो। मैम मैंने रिक्वेस्ट की थी कि PHC सिंहपुरा, ये PHC खैटंगन में जो है 24/7 के लिए हमें डिमांड है ऑन पब्लिक, मगर मैम उसके लिए हमें अनफॉर्चुनेटली ई-संजीवनी का जो है अल्टरनेटिव दिया गया। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि डॉक्टर सहरीश असगर एक डॉक्टर है, हाउ कैन वी रेज द प्रॉब्लम मैम? लेट अस सपोज आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर मैम, हाउ कैन यू क्योर माई डिजीज थ्रू फोन मैम? सो आई रिक्वेस्ट टू यू मैम कि उसके लिए जो हम डिमांड रख रहे हैं ये 24/7 मैम, इसको ऑन प्रायोरिटी ले, क्योंकि ई-संजीवनी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पब्लिक। जो वहाँ से जो हमारे इलाके से लोग हैं मैम, 4 बजे के बाद वहाँ से कोई हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है मैम, तो कैसे पॉसिबल है कि वो 4 बजे के बाद तकरीबन 21 किलोमीटर की दूरी से वो यहाँ बारामूला तक आ जाए और अपने जो भी उनको डिजीज होगा उसका इलाज करवाए। हासिल कर रहा है, उसके लिए पूरी LG एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को तहे दिल से मुबारकबाद। जैसा कि मेरे साथी उमर साहब ने बताया कि हमने लास्ट 5 इयर्स, जैसा कि सब जानते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का कार्यकाल कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम फख्र से कहते हैं कि ये कार्यकाल हमने बहुत अच्छे से निभाया, पूरा डिलीवर करने की कोशिश की और बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए। उसके लिए हम LG इंतजामिया की शुक्रगुजार है, बिलखुसूस अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और जो हमारी
सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आज जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स चाहे इनॉग्रेट हो गए, चाहे फाउंडेशन डली या नए प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में है, वो इनके सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। बिल्कुल वो डिपार्टमेंट्स जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो R&D है, PHE है, PDD है और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हमें काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम एक अवाम है और अवाम को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक रिलेशन बना के रखना होता है। और जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की हेड है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी ग्रीवेंसेस अभी कुछ है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस है कि जो ऊपर हायर लेवल्स तक पहुंचानी है। जैसे कि अभी हमारे साथ LG साहब ने एक प्रॉमिस किया है कि जैसे 5-5 मर्रा जमीन ग्रामीण में लैंडलेस को दिया गया है, वैसे भी अर्बन में भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपकी वसादत से वो जल्द अज जल्द हो जाएगा। और हमारा एक मसला है खुसी नाला का इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के हवाले से, जो कि बहुत अरसे से उसमें फंड्स वागुजार नहीं हो रहे हैं, वो जल्द अज जल्द होनी चाहिए। They are being executed on ground. So we appreciate our works department, PMGSY including, and our JJM as well. Works are being executed on ground. Yes, there are certain issues at the higher level which we will put in writing, and with the hope it is redressed. Ma'am, our first request is with regard to works not feasible under capex budget, PRI, DDC, BDCs. Right now we came to know they are not feasible, so the money will get waste. We have given replacement, so we want the replacement be redressed so that money doesn't get lapsed. Second thing, ma'am, our pertaining to your department, ma'am, segregation sheds, SBM money is awaited, work executed, but the money is not being disbursed among the people. Third, ma'am, with regard to our power project, one wing power project, they have installed transformers since months ago, but they are not being yet made functional. Power department, PDD, this is a project wing. Like Krangshun, 7 months ago, transformer installed but not made functional. It's a Pradhan Mantri, the Deen Dayal Yojana. Last, ma'am, my request is with regard to buildings, BDO's buildings. Ma'am, land is available, but the buildings are not being constructed. Right now, Sangrama BDO office is functioning in a panchayat. Though under BDC grant, we have made constructed a BDC building. So if possible, that's within your discretion, we can make this office functional from there. And the last request is, madam, as our one of the member, DDC member rightly said, that with regard to our GRs, we hope you won't take it otherwise, we just owe an assistance. Our GRs, technical assistance, because RDD is doing a very good work. So ma'am, they play our technical assistance, but they are without honorarium for some months. And we request their honorarium be enhanced as well. This is our humble request. And with regard to ma'am, our health sector, our principal GMC ma'am is here. We are witnessing tremendous improvement, but madam, very vital, this is important, ma'am. We are in need of this cath lab, which is pertinent to if somebody suffers heart attack. Till we make him to reach Srinagar, it gets, patient gets, God forbid, he can succumb. So we have a cardiologist here. Last year, some months ago, he was provided, but we don't have a cath lab. So GMC, some other issues, health is a priority. There are dearth of the staff there. So we hope it be taken up under your, leader, under your, through your medium at the high. मुझे सारे जो डिपार्टमेंट है रेंटेड बिल्डिंग में, वहाँ पे मिनी सेक्रेटरी मैंने कई बार डिमांड की, लेकिन आज आप आई हैं, आज वहाँ पे वुमेन पावर वुमेन ट्यूब है, आज हमें उम्मीद है आज काम हो जाएगा इंशाल्लाह। इस पे भी काम करना जरूरी है। मैडम, वाटर वर्क स्कीम रामा पुरानी 2012 की पेंडिंग है, कम पैसा लगेगा उस पे, अभी पेंडिंग है। चक्कुजी नादियल ऑर्चर्ड स्कीम 2006 की स्कीम है, सिर्फ 80% काम हुआ, 20% के लिए पेंडिंग स्कीम है, उस पे भी अगर देखा जाए बहुत बढ़िया होगा। मैडम, we have our honorable Lieutenant Governor dream was industries. जैसे कि सबको पता है कि अगर यहाँ पे कोई
गवर्नमेंट के बाद कोई रोजगार दे सकता है तो वो इंडस्ट्री दे सकता है. मैडम, लकीली वी हैड ए ट्यूबल इंडस्ट्रियल एस्टेट हियर. वी हैड a 500 canal prime land near railway station. My unit holders paid 10,000 rupees first. That was non-refundable. वो सिडको में जमा हो गया करीबन 2 करोड़ रुपया. उसके बाद मैडम सितमगरी की बात यह है कि 75 यूनिट होल्डर्स को लीज डीड हो गई और उन्होंने प्रीमियम भर दिया. अगेन 3.5 करोड़ रुपीस माय यूनिट होल्डर्स हैव पेड. जो मेरा ग्रेजुएट गरीब आवाम है उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी में भर दिया. उसके बाद मैडम स्टे आ गया. आई फेल टू अंडरस्टैंड, अगर लोअर कोर्ट में स्टे है तो व्हाई नॉट आवर ऑनरेबल जो हमारे डायनेमिक ऑफिसर्स हैं वो क्यों नहीं वो स्टे वैकेट कर रहे हैं. हमें मैडम 1 साल हो गया, कहां जाए हम. जैसे कि कल हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर नसीपुरम है, उसने सरेआम बताया कि जब हम खुश हुए जब उसने करीबन 1250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल वहां पे इनॉग्रेट कर दी. हम खुश हुए ये सुनते हुए कि यूथ इंडस्ट्री में आ रहा है. लेकिन क्या ये बदकिस्मती नहीं है हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सोपोर में एक एस्टेट है जो 1962 से खाली वहां पे पड़ा हुआ है. वहां पे 56 यूनिट्स डायनेमिक यूनिट्स काम कर रहे हैं और आज की डेट में भी 700 लोगों को हम रोजगार वहां पे दे रहे हैं. नंबर 2 मैडम, वी हैव अ महाराजपुरा ब्रिज देयर. Near about 19 crore rupees was that bridge was estimated before 10 years before. 3 crore rupees has been only given to the JKPCC. तब से वो 10 साल से वो हमारा महाराजपुरा ब्रिज रुका हुआ है. अगेन मैडम वी हैव, जैसे कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर रोज ये बताते हैं कि अगर कोई ड्रग्स को दूर रख सकता है वो स्पोर्ट्स रखता है. मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा हुकूमत को कि हमारे पास खुशहाल स्टेडियम है, वो खाली नाम का मैडम स्टेडियम है, वो खाली ग्राउंड है. मेहरबानी करके अगर खुशहाल स्टेडियम है वो स्टेडियम क्यों नहीं बनता है. अगेन मैडम वी हैव अनदर इंडोर स्टेडियम इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर. पिछले 10 साल से मैडम वो बन रहा है. 3 करोड़ 30 लाख रुपया उसका एस्टिमेट था, खाली 7 लाख रुपया उसको दिया गया आज तक. और वो मैडम मैं वसूख से बताऊंगा अगर वो हम इन दिनों वो ठीक नहीं करेंगे दैट विल चेंज इनटू द ड्रग सेंटर. Then you have to do, madam, something for the industry because industry is on the backbone of the community. बोल रहे थे, अब आप हवा में ही जा रहे हैं.